आज राइजिंग पाकिस्तान में एक ऐसे स्टार हमारे साथ हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बड़े अरसे से कहता था ये मुझे कहीं मिल गया ना तो मैंने सेल्फी खिंचानी है। मतलब मेरा दिल करता था इनके साथ मैं सेल्फी खिंचाऊँ और अपने सोशल मीडिया पे डालूँ। फिर सारे कहेंगे वाओ वाओ। तो असी कहते हैं आपकी इनसे कब मुलाकात हुई? फिर मैं ऐसे फख्र से बताऊँ ही वॉज ऑन माई शो। भाई ऐसे मज़ेदार ये आर्टिस्ट हैं कि इनको आप टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं, ड्रामे में जब इन्होंने रूमी का किरदार अदा किया तो हर तरफ वाह वाह हो गई। अब ये जहाँ जाते हैं ज़रा मसले में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग तो आसिक अंकल की तरह इनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। आज हमने सिर्फ इन्हें ही नहीं बुलाया बल्कि इनके अब्बू को, इनके वालिद को, जिनका खुद भी ताल्लुक मीडिया से है, बुलाया और हम ज़रा ये फादर सन रिलेशनशिप के एक स्टार को, एक सुपर स्टार को रेज करना एज अ फादर, उसके क्या चैलेंजेस है। ऑब्वियसली गपशप चलती रहेगी। हमारे साथ शीज सजाद गुल है और उनके वालिद साजी गुल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप शीज? ठीक हूँ। ठीक है। साजी आप कैसे हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब ये अब्बू और जो सन वाला जो रिलेशनशिप है, ये हर वक्त अब्बू अब्बू रहते हैं या अब्बू को तुम कभी कभी बताते हो कि देखें मैं आपका बेटा हूँ लेकिन मैं एक स्टार भी हूँ, तो जरा मुझसे स्टार के तौर पे बात करें। स्टार नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। मुझे एक्चुअली कभी बनना नहीं था ये। अच्छा। I mean, हाँ पहले लाइक होता है कि मजे का होगा लेकिन इट्स नॉट फन। इट्स नॉट फन ना। तो आप क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। लवली, वेरी गुड। मैं साइंस किट्स भी लेता हूँ, मुझे आती भी है कुछ। अच्छा, गुड। और साइंटिस्ट आप बनना चाहते थे, तो ये मीडिया की लाइफ पसंद नहीं आई आपको? क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या मसला आपको लगता है, क्यों अच्छी नहीं लगती? मुझे बस एक्टिंग नहीं अच्छी लगती। अच्छा। क्योंकि अगर मैं एक्टिंग कर भी लूँ उससे कुछ अच्छा नहीं होगा मुझे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पिक्चर लेंगे पीपल, कम नहीं लेंगे। ज़्यादा पिक्चर्स लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता लोग आके आपके साथ पिक्चर्स लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, क्यों? मुझे नहीं मज़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना? वो इतनी देर लग जाती है, फिर जो ओरिजिनल चीज़ करनी होती है वो नहीं होता। असल में वॉक इन करना है, कहीं मॉल में जाना है, कहीं जाना है, तो वो होता है कि अब रुक रुक के चलते जाते हैं, लोग आते जाते हैं तो आप अब जो काम 2 मिनट का है वो फिर आधे घंटे में होता है। तो वो अक्सर लोग, बल्कि कुछ दफ़ा होता भी है कि कोई फ़ैन कोई हो तो वो थोड़ा हो जाते हैं कि आप पता नहीं क्यों नहीं आप ये सेल्फी करने दे रहे। वो होता मसला ये है कि वो तो 1 सेकंड में तस्वीर खींच के निकल जाते हैं, लेकिन एक बंदे को कैमरा देख के जब अचानक 25-30 बंदा जमा हो जाता है और वो फिर सबके साथ करना पड़ता है, तो वो फिर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वो। और जैसे शीज कह रहा है कि जो ओरिजिनल काम होता है वो पीछे रह जाता है ना। अच्छा, तो आप साइंटिस्ट बनेंगे जी, इसका मतलब आपको साइंस के सब्जेक्ट्स पसंद है ना? और क्या चीज़ आपको? मैंने सुना है एनिमल्स भी काफी पसंद है। मैंने रेस्क्यू एनिमल्स वो भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, कोई अब कभी एनिमल रेस्क्यू किया आपने? कुछ दिन पहले ही कैलिको एक कैट है, वो उसका नाम कैलिको रखा है। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थी बिकॉज ऑफ हंगर। जब उसको घर ले आया और फिर मैंने वापस उसको छोड़ दिया क्योंकि वो स्ट्रे थी ना। अच्छा। चीज कभी सॉरी करने के लिए चीज कभी जबरदस्ती भी रेस्क्यू कर लेता है जो एनिमल रेस्क्यू ना होना चाह रहा हो। अच्छा। खाना दिया था मैंने, वो खुद आ रही थी मेरे पास आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने मैं बैठा हुआ था तो आइसक्रीम खाई, फिर मैं घर जाके फिर उसके लिए मिल्क लाया, लेकिन फिर वो मेरे पीछे फॉलो आ रही थी, मैं उसको पकड़ के घर ले आया। तो उसको घर ले आते और घर में ही रख लो उसको। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो स्ट्रे कैट है और वैसे ही हम कराची चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो आपका दिल करता है कि कभी घर में कोई आप पेट्स रखें, कोई डॉग या कैट? मुझे डॉग रखना है, लाइक वो जो नहीं होता वो जो शिजू की तरह। I mean, अगर वो तो वहाँ पे फ्लैट है ना, तो इसलिए मुझे छोटा डॉग चाहिए। मुझे मिल भी जाएगा शायद, क्योंकि पापा ने बोला था मेरे बर्थडे पे। और लाइक मुझे क्या, लेकिन बड़े डॉग्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे लैब्राडोर एंड हस्की। वो आपने अभी दिखाया था कि वो आपके पास भी है, लेकिन हमें अपार्टमेंट्स में बड़ा वाला नहीं ले सकते ना, छोटा वाला ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब है देखो इसको लैब्राडोर, हस्कीज सारी ब्रीड्स बताएं, जेन्युइन डॉग लवर है ना? शीज ऐसा नहीं कि बस अचानक शौक आ गया, जेन्युइन डॉग। तो भाई बाबा फिर बर्थडे पे कब आती है आपकी? बर्थडे कब होती है? 13th में। 13th 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 मई। वो तो हो गई है बाबा ने
अब फिर से Advance। भी जाएगी। इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है ना। ये इसने बाद में किया है असल में, ये इसकी सारा साल एडवांस में प्लानिंग चलती रहती है कि मुझे क्या चाहिए। तो भाई बाबा, हमारी सिफारिश पे आपने जरूर शिट्जो लेके देना है शीज। करेंगे इंशाल्लाह। गुड गुड गुड। अच्छा, तो ये बताओ कि शीज, आप जो स्कूल, आपके स्कूल फेलोज हैं, क्लास फेलोज, तो वो भी बड़े खुश होते होंगे, वो भी बड़ा प्राउडली बताते होंगे शीज जो है ना वो मेरा क्लास फेलो है ना, ऐसे होता है? नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे क्लास में आप स्टार नहीं है। नहीं, मुझे बनना नहीं है। बनना मतलब 5 जो क्लास में उनको ज़्यादा समझ आता है ना, सो दे लाइक ज़्यादा मेरे पास आते हैं। लेकिन मेरे 3rd क्लास में, क्योंकि वो बहुत केडी से कहीं फेलोज है ना, मतलब सो दैट्स व्हाई। अच्छा, ये काफ़ी इस मामले में इंटेलिजेंट है कि जिस तरह ये बहुत छोटा जब से था ना, तब से हमारे यहाँ पे ये जो घर है यहाँ पे, जो खानसामा है और जो ड्राइवर हैं, अच्छा इस दफ़ा जब आया ना ये, तो ये मुझे कहता है कि दे आर नॉट बिहेविंग लाइक दे डिड प्रीवियसली। ये थोड़ा सा इनका ना, अब मुझे ये स्टार की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो मुझे नॉर्मल करते थे वो मुझे अच्छा लगता था, मतलब वो इसको महसूस एकदम हुआ कि वो इसको इतना, मतलब इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि एकदम लोग जो है ना अपना रवैया चेंज कर ले, चाहे वो अच्छे ही हो या ऑस्ट्रक हो जाते हैं, या लेकिन वो उसको अक्सर वो इतनी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वैसे आप ये बताएं साजी, माशाल्लाह आप खुद भी पाकिस्तान के लीडिंग प्ले राइट हैं और आप पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के इन एंड आउट से वाकिफ़ हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा होगा कि बेटा जो है वो इतनी छोटी सी उम्र में सुपरस्टार बन गया पाकिस्तान का, लेकिन व्हाट चैलेंजेस हैज इट ब्रॉट फॉर यू एज अ पेरेंट? एज अ पेरेंट एक चीज़ ये है कि भाई बार बार ये चीज़ मुझे उसमें दोहरानी पड़ती है डिफरेंट जगहों पे बात करते हुए भी, कि ये स्टार भी है लेकिन ये साथ एक बच्चा है, और ये बच्चा है और एक स्टार भी है। वो ये चीज़ें, ये जो लाइंस है ना, ये बॉर्डर्स जो है ना थोड़े से क्रॉस हो जाते हैं आपस में, जिसकी वजह से लोग अचानक इससे ऐसे बिहेव करते हैं कि जिससे को ये अक्सर हैंडल नहीं कर पाता। जैसे स्पेशली जब मेरे पास तुम हो का जो ग्रैंड फिनाले था, जिसके बाद से ही असल में सेल्फी से डरा, तो वो ग्रैंड फिनाले के साथ ये हुआ क्योंकि वो सिनेमा में था, और ये जब बाहर निकले तो इत्तेफाकन ये हुआ कि ये कहीं थोड़ा सा आगे निकल गया, तो वो जितनी ऑडियंस 100-200 बंदे थे वो इकट्ठे आगे, उन्होंने इसको खींचना शुरू कर दिया। 200 भी थे, 1000 भी थे, काफी मतलब लोग पूरे थे, सिनेमा में ये 1000 से उसमें ज़्यादा थे। डर गया बहुत ज्यादा। उसके बाद से ना ये सेल्फी से, इसको जैसे ही कोई सेल्फी खींच ले इसको लगता है कि ये अचानक पूरा वो आएगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा होता है लोगों का मैनेज करना। साथ एक और चीज़ ये होती है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया स्पेशली बढ़ा है ना जी, तो लोगों के अंदर शायद सामने जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ी सी कर्टेसी होती है, या एक वो थोड़ा सा आप लिहाज थोड़ा सा करते हैं। सोशल मीडिया पे जाके होता है SMS लिखते हुए आप ज्यादा बदतमीजाना मैसेज कर देते हैं ना किसी को, आपको कि फेस पे वो बात नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पे जाके हमारे साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि हमारा जितना एक जो तहजीब वाली जो चीज थी ना, थोड़ी सी कम, नेगेटिविटी थोड़ी सी। लेकिन साजिद, ये तो बच्चे आप समझते हैं कि शीज के साथ भी कई दफा ऐसे होता है, हो जाता है। और वो ये होता है कि इसके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर मैं मुसलसल देख रहा होता हूँ, फिल्टर कर रहा होता हूँ चीज़ें, और लोग बहुत किस्म की ऐसी बातें कर जाते हैं कि मतलब ये देखते नहीं है कि एक बच्चा है जिससे आप बात कर रहे हैं। तो वो होता है, ये प्रॉब्लम होती है, ये इस चीज़ को दुख। हाँ, ये मतलब इस हिसाब से हमारी मतलब असल में हमारे साथ मसला हमेशा ये हुआ है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपने अंदर से नहीं आई। मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन है वो एक दफ़ा पूरा बन गया और पाकिस्तान आ गया, तो हम लोगों को हमें वो खिलौना ही लगा, कभी समझ उसकी ज़रूरत असल समझ नहीं आई, हमने एंटरटेनमेंट की तौर पे यूज़ किया। तो सोशल मीडिया के साथ भी ये मसला है कि हम लोगों को जो उसके एथिक्स हैं उनको थोड़ा सा मजीद लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है किसी के लिए वो चीज़ है, उस चीज़ को समझना स्ट्रेसफुल भी ना बच्चे के लिए, तो स्ट्रेसफुल हो जाती है वो हो जाता है। फिर एक चीज़ होता है कि एट टाइम्स लोग कंपैरिजंस करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जो राइटर होते हैं उनको तो शक्ल से लोग नहीं पहचानते, तो एक्टर जो होता है उसको पहचानते हैं, तो उसको तो वो कुछ अजीब एट टाइम्स लगता है कि आपको क्यों ऐसा लगेगा कि बाप बेटे में कोई आपस में कोई कंपटीशन हो रहा होगा या बाकी है। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के कद जब उनसे लंबे होते हैं तो उनको जो खुशी का एहसास होता है वो और कोई बिल्कुल वो नहीं महसूस कर सकता। तो वो तो एक ब्लेसिंग वाली एक चीज़ है, और वो भी ये है कि मैं ये कह रहा होता हूँ कि मतलब ये ऐसा हुआ है कि कोई प्लान होके नहीं हुआ, अचानक हो गया। वो हाँ अचानक हुआ, मतलब कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी इस तरह से कोई चीज़ हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट आया जिसको मैं इनकार नहीं कर सका, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि उनको मना नहीं कर सका क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स भी थे और वो ज़ाहिर बात एक बड़ी चीज़ थी।
लेकिन फिर ये बीच में हुआ कि वो बस हुआ और वो इतना पॉपुलर हो गया कि वो फिर अब तो बड़े जनाब एड शेड शीज आपके तो कमर्शियल्स और शूट्स है ना, तो वो तो फैन वाली साइड आपने बताई ना कि आपको अच्छा नहीं लगता सेल्फीज और मुझे शूट्स भी नहीं अच्छी लगती, शूट्स भी नहीं अच्छे लगते क्योंकि बहुत टायर्ड हो जाता हूँ मैं। एग्जैक्टली सुबह से जाके बैठ जाओ जी 6 o'clock है ना सारा दिन। I mean मोस्ट एक्टिंग ही होता है, फिर पूरे दिन फिर कुछ और नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। फिर घर जाके सो के फिर स्कूल, घर जाके सो के फिर स्कूल ना, यानी ये पूरी लाइफ जो शीज ने मुझे बताया ना, ही वांट्स टू बी अ साइंटिस्ट, और ये पूरा मीडिया स्टारडम जो है, तो बड़े होके आपने एक्टिंग करनी है, मतलब फिल्मों में काम करना, नो साइंटिस्ट बनना। ओए होए, तो शीज तुम्हारे फैन तो बड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे, जो हजारों लाखों तुम्हारे फॉलोअर्स हैं YouTube जो मुझे तंग करते हैं। तंग करते हैं तुम्हें, तो वो तो कहेंगे ओ शीज जब बड़ा हो जाएगा हैंडसम यंग मैन, हम तो देखना चाहते हैं वो ड्रामों में आए, वो फिल्मों में आए। नो। अच्छा वैसे एक चीज मैं बताऊं, बीच में अभी ज्यादा नेगेटिव बातें की जा रहा है, लेकिन इसको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है ना, अपने फैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है। अभी छोटा बच्चा है तो काफी दफा ये प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता। अभी जो हम लोग स्वात गए हुए थे ट्रिप पे, ठीक है, मतलब आप ये समझ लें कि बड़े से बड़ा ऑफिशियल, हर बंदा वहाँ का जो इसको देखता था वो घर में खुद इनवाइट कर रहा है, वो कह रहा है आप, मतलब इतना प्यार मिलता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार असल में चक्कर ये कि अभी इसको उस सारी चीज की वैल्यू इस तरह से नहीं है, उसके जो पर्क्स है ना वो समझ नहीं आ रहे। पर्क्स समझ गए। साजी हमारे साथ हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, और शीज सजाद गुल। शीज अभी कुछ गप्पे लगाएं, कुछ बातें करेंगे। अभी हम इनसे पूछेंगे कि जनाब आपको पता है शीज के तकरीबन 1.5-2 लाख यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, और इंस्टा पे पता नहीं 40,000-30,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनके बारे में जरा सोशल मीडिया के बारे में शीज से गप लगाएंगे। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं शीज सजाद गुल और साजी गुल, और शीज जो है वो अभी ब्रेक के दौरान जनाब मुझे बता रहे थे कि आजकल ये जो दुनिया की एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं। सो टेल मी अबाउट दैट, क्या एनवायरनमेंट का इशू क्या है, क्या मसला है भाई? एक अभी वन चीज बताऊंगा, फिर दूसरी, ठीक है, कि वो ह्यूमंस को भी हार्म करता है। बताओ। कि ये जो पीपल हैं वो हर मतलब ईयर उनको लगता है कि वर्ल्ड एंड होगा, एंड जब वो प्लास्टिक थ्रो करते हैं जो डिस्पोज नहीं हो सकता, ख़त्म बर्न भी नहीं कर सकते उसको, उससे भी स्मोक फैलेगा, और वो थाउजेंड ऑफ ईयर एक ही जगह पे वेट कर रहा होता है अपने आप को डिस्पोज करने में। तो वो खुद वर्ल्ड एंड करें, और लाइक मैंने सुना था कि वन मंथ में ही ना वी कैन सारे पीपल इन द वर्ल्ड एक साथ पूरा माउंट एवरेस्ट जितना कचरा करते हैं एक साथ, ट्रिपल। रियली? यानी जितनी बड़ी माउंट एवरेस्ट है उतना हम कचरा 1 मंथ में करते हैं। 1 मंथ में पूरे वन कंट्री। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका नुकसान क्या होता है इंसानों को, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब जैसे ये सारी चीजें हैं, अगर हम ट्रैश फेंकते रहेंगे बना के, तो फिर वो स्लोली जैसे ये स्मेल्स आती हैं। और बहरीन हम गए थे लाइक थोड़े से दिन पहले, तो वहाँ पे हमें लगा था, हाँ, स्वात के पास जो बहरीन, तो हमें लगा था बहुत प्रिटी सा होगा, लेकिन पहुंचे ना तो इतना बिल्डिंग्स आगे थे, इतना बहुत अजीब सा बुरा लग रहा था। फिर पोल्यूशन हो जाती है ना, कचरा भी होता है और कंस्ट्रक्शन और ये, तो फिर क्या करना चाहिए? इसका कोई प्रॉब्लम का हल तो बताओ यार, क्या करें? एक्सपेंसिव मतलब है, इट्स पॉसिबल, लेकिन क्योंकि रॉकेट बनाए, फिर पीछे वाला, लेकिन पायलट वाला सीट पीछे होना चाहिए और सारा कचरा आगे होना चाहिए, ठीक है, और फिर वो बिल्कुल दूर से सन का वो लॉन्च करें, और फिर वो जो जिसमें पायलट होगा वो जाके अर्थ पे वापस गिरेगा, लेकिन पैराशूट के साथ, ठीक है, और वो पीछे से वो फायर ऐसे एक्सप्लोड होके वो पूरा गार्बेज को सन में चले जाएगा। लेकिन इसका एक बुरा, इसका बैक वाला बुरा आइडिया भी हो सकता है, अगर फुली अगर ना पहुंचे गार्बेज उधर, तो मीटियर्स की तरह वापस भी नीचे आ सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन कॉन्सेप्चुअली
शीज आपका आइडिया मुझे बिल्कुल समझ भी आ गया है और पसंद भी आ गया है। आई रियली लाइक इट कि इस तरह से सारा गार्बेज जो है वो हम सन में जाके थ्रो करेंगे और इट्स ऑल फायर। और वहाँ ये भी कि स्पेस में भी नहीं होना चाहिए ना कि Space स्पेस तो में। चले आपके स्पेस कचरे से भर जाए। लेकिन स्पेस तो इन्फिनिट बड़ा है ना। हाँ, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो पूरा उधर ना जाए और वापस आना शुरू कर जाए, हाँ, मतलब पूरा सन के अंदर जाए वरना फिर वो वापस गिर सके। और फिर मतलब रॉकेट का वो जो शटल होगा वो एक्चुअली मीटियर जैसा वो अफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। बड़े जबरदस्त आइडियाज हैं और शीज मैं आपके। एक ये बताना था जी मैसेज, ईट क्लीन मीट। आपको मीट पसंद है, वेजिटेबल्स या दालें? पिज्जा। दैट वाज एन इजी गेस, मुझे गेस कर लेना चाहिए था। और मुझे मैश पोटैटोज भी अच्छे लगते हैं। वो मुझे भी अच्छे लगते हैं। मैश पोटैटो के अंदर ब्लैक पेपर अगर डाले ना बहुत सारी, फिट हो जाता है ना? ओके, अच्छा ये बताओ शीज के बाबा के साथ आपकी ज्यादा दोस्ती है या अम्मी के साथ? और पापा, क्योंकि पापा लाइक मुझे चीज़ें लेके देते हैं ज़्यादा, लेकिन मामा भी लेके देती हैं, लेकिन पापा तो हर वक्त चीजें लेके देते हैं ना। वो डॉगी तो उन्होंने भी तो तुम्हें लेके नहीं दिया। 13th मई कब की देंगे। गुजर गई? लेंगे? नहीं, जब अब क्योंकि फिर से भी तो मैं तो आएगी। ले दूंगा लेकिन पालना तो मामा को पड़ेगा ना। मैं क्यों नहीं पाल सकता? वो करना मामा को ही पड़ता है फिर इतनी। क्या प्रॉमिस करें जी। उसका, लेकिन वो जो फ्लीज वाली चीज होती है वो उसका शैम्पू पे भी सीख लिया, लेकिन निकालेगा मामा। ठीक, आप Yes. टेक केयर करना ना, आप अपने पेट Take की खुद care. केयर करना। बस देखिए- एक चीज ना फ्लीज वाली। एग्जैक्टली देखिए भाई, आज शो के अंदर शीज आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो जो पपी आएगा शिट्सू, उसका उसके टेक केयर भी शीज खुद करेगा, मामा हेल्प करेंगी, लेकिन आप भी प्रॉमिस करें कि आप आपने लेके देना है। लेकिन एक मुझे बस एक चीज है कि मैं कैट्स रख सकता हूँ, लेकिन द ओनली थिंग इज दे डोंट गो आउटसाइड टू डू देयर लिटर। वो अंदर ही करते हैं और फिर उसको उठाना वो प्रॉब्लम लेकिन होता आप है। उसको ट्रेन भी तो कर सकते हैं ना। पेट्स का ये होता है कि नहीं, शौक- मतलब डोर्स का वो होता है ना, Exactly. डोर नहीं। और अगर कैट डोर बनाया तो उससे स्ट्रेट कैट अंदर आ सकती है। तो वो उसकी फ्रेंड बन जाएगी, वो भी अंदर आ जाएगी, नहीं, फिर वो गंदी भी तो होती है। फिर गंदी भी होगी। इन सब चीजों को बड़ा प्लान करके शीज चलना पड़ेगा, है ना? अच्छा जी, अब ये बताएं कि जो है बाबा, जो आप कहते हैं, जो भी मैं कहता हूँ मुझे चीजें लेके दे देते हैं, तो जब कोई ड्रामा या कोई कमर्शियल या कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो बाबा ही आपके बिहाफ पे डिसाइड कर लेते हैं या आपसे डिस्कस करते हैं कि शीज अब ये ड्रामा वो पहले कर लेते हैं फिर बताते हैं मुझे। ये वो उसने तो ना ही करनी होती। असल में ये भी होता है कि ये जब सेट पे एक चीज जाता है ना, वहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, वो मेरे सामने नहीं। ज्यादा वो करता है। आप कोमिक करके फिर मुझे बताते हैं, जैसे अभी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लाड में फिर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल उनको तो नहीं ब्लैकमेल करते। करते हैं भाई बाबा, लेकिन आप भी जरा थोड़ा सा मशवरा किया करें, है ना? एक मैंने खास इसके लिए रखा है बीच में कि अक्सर होता है कि माँ बाप को थोड़ा सा मैनेजर भी बनना पड़ जाता है बच्चे का साथ। लेकिन मैं खुद ये कर रहा हूँ कि पीआर के बंदे होते हैं साथ जो कि नॉर्मली मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के किसी और को नहीं आने दिया इसके बहुत इसलिए अच्छा किया आप। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा प्रोडक्ट या किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो, क्योंकि वो फिर उसकी इमोशनल उस नीड को नहीं समझ पाएंगे, वो चीज़ें कमिट करते चले जाएंगे। वो फिर मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि अच्छा इतना टाइम गुजर गया हुआ है, ये तो नहीं हो रहा कि हर रोज़ ये वो हो रहा है, मतलब थक रहा है मुसलसल, गैप के साथ चीज़ें हों, और मतलब वो उस तरह से ना हो कि कोई बंदा कहेगा ये मेरा प्रोडक्ट है जिससे मेरे पैसे निकाल वेरी रहे वेल हैं। सेड, वेरी वेल। तो वो बहुत आपको देख के चलना पड़ता है इस चीज़ के लिए, एक बैलेंस बच्चे के लिए रख के स्पेशली। चलना। अच्छा भाई वो बताओ, वो आपके YouTube जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जबरदस्त भाई, कितने? 1.5 लाख? 1,38,000। 1,38,000। और इंस्टा पे भी पता नहीं कितने, 38 के 30 something। तकरीबन 35,000 35,000। वो भी ये हुआ कि followers। असल में वो लेट बनाया, ड्रामा खत्म होने के बाद बनाया। मेरा वो अच्छा, जो हम बनाना नहीं चाह रहे ओरिजिनल थे, अकाउंट था ना, वो प्राइवेट था, लेकिन फिर फेक अकाउंट्स बन गए, उन पे फॉलोअर्स वो चले असल में गए। ये हुआ कि हम इंस्टा पे और उस पे नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये हुआ कि वो फेक आईडीज बन के आना शुरू हो गई, फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गए, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, सिक्योरिटी तो के फिर इश्यूज होना शुरू हो गए। बनाना फिर पड़ा। बनाना पड़ा, क्योंकि ये था कि अगर ये नहीं होगा तो आप कैसे, कोई गलत चीज आपकी तरफ से बोल देता है तो वो फिर उसको निगेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। मेरे- अगर ये पहले बन गया होता तो शायद उस पे भी लाखों में ही होते, एग्जैक्टली। क्योंकि अब डिवाइड हो गए। हाँ शीज, आप क्या कह रहे मेरे बहुत सारे ना, हैं? लाइक आप पापा के बगैर भी ना मैंने रिपोर्ट किया है, और अपने फ्रेंड से बोला है सेम बंदे को रिपोर्ट कराओ,
10 जब पीपल रिपोर्ट कर देते ना एक बंदे को तो वो बैन हो जाता है, तो वो मेरे फ्रेंड्स लाइक रिपोर्ट किए जा रहे हैं और यस स्लैश एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे बताओ शीज के जब इंस्टा पे आपकी कोई तस्वीर या कोई पोस्ट होती है, फिर उसको लाइक्स या हार्ट्स मिल रहे होते हैं, लाइक्स मिल रहे होते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, कैसा लगता है? मतलब इतने ज़्यादा सही है, लेकिन पापा जो हर मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं ना शीज सजाद गुल AKA रूमी, वो मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। असल में मेरा ये है, मैं वैसे शीज से एग्री कर रहा हूँ। वो है, लेकिन होता ये है कि हैशटैग है ना, हैशटैग रूमी ज्यादा लोग सर्च करते हैं, शीज अक्सर लोगों को नाम ही नहीं पता नहीं होता। भी देखिए ना, वो कह रहा है मुझे रूमी की आइडेंटिटी नहीं उसको पसंद है, वो कह रहा है मुझे शीज। मैंने वैसे भी सारी हटा दी अपने पिक्चर से अच्छा रूमी। लेकिन असल में हैशटैग का होता है ना कि हैशटैग सर्च जब होती है तो वो ज्यादातर लोग जो सर्च करेंगे वो रूमी नाम लिख के करेंगे, शीज से ज्यादा सारी नाम लिख दुनिया के लिखेंगे। रूमी की फैन है और वो खुद कहता है मुझे रूमी अच्छा हाँ, नहीं ये लगता। शुरू में कहता था कि मुझे रूमी नाम ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी आप नहीं, करते मेरे करते कभी ने बोला। आपके इंटरव्यूज निकाल के दिखाऊं? हाँ लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगता ना जी, है ना जी। तो अब हम शीज सी के नाम से पहले तो ड्रामा उस वक्त शूट हुआ था ना, अब तो नहीं। अपने अच्छा मुझे बताओ कि अब एक आज और चीज तय हो गई कि आगे नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आएगा तो बाबा तुमसे मशवरा करेंगे, नहीं करेंगे? मैं करूँगा नहीं। मैं करूंगा ही नहीं। तो जब ये जवाब देगा तो मुझे मशवरा करना चाहिए क्या? मैं जाऊंगा ही नहीं, तो उससे कोई भी रिकॉर्ड आज मुझे लग रहा है शीज बिल्कुल क्लियर हेडेड है कि मैंने साइंसदान बनना है, मैंने साइंटिस्ट बनना है, कि दुनिया ने मुझे सुपरस्टार बना दिया है, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस फैक्ट, है ना शीज? आप चाहते हैं बस बिल्लियां हो, डॉग्स हो, एनवायरनमेंट, साइंस। नो बिल्ली, नो बिल्ली, एक और बिल्ली चीज नखरे भी करती है। बिल्ली नखरे करती। अच्छा एक और चीज भी है जी, कि क्योंकि अभी एक्टिंग करनी पड़ रही है और उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है, तो इसको अंदाजा नहीं है कि साइंटिस्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर लोग हाँ, ये शायद लेकिन इसलिए it's भी ये more मतलब fun। अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसके अंदर वो होना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप ये समझें कि उसके अंदर कम एफर्ट करनी पड़ेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कम सारी उम्र effort, पढ़ना लेकिन पड़ता है it's आपको। more fun। ठीक है ना, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप जो बात करेंगे फिर लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उस बात को। अब हो गया ना एक ड्रामा, बस सही है। जी ये अभी 9 साल का है, ये अभी जरा 18 का होने दो, फिर देखो ये देखो। बस वो ये वाली चीज होती है ना कि जिस तरह असल में हम लोगों ने जिस आपके सामने आया था PTV में भी जब, और जिस तरह से ये था, तो लोग 20-20 साल 15-15 20-20 साल मेहनत कर रहे होते हैं, वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। वो उसकी जो एक कदर होती है ना कि कितनी मेहनत लगती है वो करने में, और कुछ होता है कुछ खुदा की तरफ से जिसका जल्दी होना है वो अचानक हो जाता है। नहीं वैसे तो जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, आई एम श्योर कि व्हेन ही विल बी 12-13 साल क्रॉस वो करेंगे फिर ना, वो फिर वो उसके understand करेगा। पर्क्स वाली बात, उसके पर्क्स का अंदाजा होगा। अच्छा शीज मुझे ये बताओ कि जो अब आपने जो ड्रामा हुमायूं सईद, हुमायूं अंकल और अदनान सिद्दीकी और हिरा बाजी, हिरा आंटी, अब तुम पता नहीं क्या कहते हो उन्हें, है ना, हिरा आंटी, तो उनके साथ जब सीन्स करते थे तो क्या वो मजा आता था? मतलब दे आर आल्सो सुपरस्टार्स लाइक यू। मतलब बहुत देर लगती थी। I mean, हाँ सही है, बस सही है ना, मतलब देर लगती है, अब थक जाते हो। देर लगती था मतलब एक सीन में 10 hours लग जाते थे or something। एक सीन में 10 आवर्स लग जाते थे। एग्जैजरेशन होगी थोड़ी सी, चलो 5 तक कर लो, 3 भी कभी कभी, है ना, million hours। मिलियन आवर्स, बस ही इज वेरी क्लियर भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि million hours में तो पूरा ड्रामा बन जाता हूँ। बच्चा होने की वजह से इसको एक फायदा भी रहा कि इसको ये नहीं पता था कि मेरे साथ हुमायूं सईद सामने खड़े हुए हैं हाँ या अदनान सिद्दीकी। अगर इसको पता होता कि हाँ अच्छा इतना बड़ा एक्टर या I कोई knew खड़ा हुआ कि it's- तो शायद आप ज्यादा थोड़ा से उस प्रेशर में आ रहे थे, प्रेशर में नहीं I आ know they are actors, लेकिन I'm not interested in that। यस आई नो कि वो एक्टर्स हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है शो बिजनेस। भाई बड़ा मजा आया शीज तुम्हारे साथ बातें करके, और अब तो मुझे, मैंने सोचा था कि भाई शो के बाद मैं शीज के साथ सेल्फी खिंचाऊंगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है मैं नहीं खिंचाऊंगा, बिकॉज वो मुझे पता लगा आप बस एक लिख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अपने fears भी बताने। फीस बताना। फियर्स बताओ जी। मेरे I think 2 to 3 fears हैं। बताओ कौन से? नंबर 1 एक है डार्क रूम रात को, और अंधेरा। आप अकेले मिरर में देखें या लाइक शीशे के बाहर देखें। दैट्स प्रीटी क्रीपी, क्योंकि एक दफ़ा मामा और शहरी मेरी नानो गई हुई थी और रात होने वाली थी,
तो मेरी कैट लूना थी ना, वो भाग गई थी, तो वो एकदम से ना, मैं विंडो के बाहर देख रहा था, उसने एकदम से ऐसे आके विंडो पे जंप की, तो ऐसा लगा पता नहीं क्या आ गया। क्या आ गया? तो ये अब आपका एक नहीं, वो फियर फिर भी हमेशा से मिरर वाला था, और मेरी पपेट्स का भी फियर है। पपेट्स का फियर है? हाँ, डॉल्स नहीं, पपेट। पपेट्स कि पपेट्स को कहीं एकदम से लाइफ ना मिल जाए, है ना? नहीं, वो उनकी आईज क्रीपी होती है। लेकिन अभी सीखे भी तो है, उनकी वर्कशॉप में eyes तो मैंने सीखा भी तो है अभी हाँ, puppets वो बनाने तो सीखे हैं। क्यूट पपेट्स थे वो ना। क्यूट पपेट्स। अच्छा, तीसरा फियर बता दो। तीसरा फियर आपने कहा था 2-3 है। मैंने एक डार्कनेस का है, अंधेरे का, और अंधेरे में मिरर को देखना, ये वैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे आई डोंट लाइक कि अगर मुझे पता भी नहीं हो, और मतलब जैसे घर में कोई हो और मैं दूसरे रूम में जाऊं और फिर मैं वापस बाहर आऊं कि कोई हो ही नहीं, वो कहीं चले गए, और मुझे नहीं अच्छा लगता। कि घर में मैं अचानक अकेला सा रह जाऊं। भाई अनफोल्ड किए हैं अपने दिल की बातें आज शीज ने। थैंक यू सो मच शीज, थैंक यू साजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा जो डॉग्स का कनेक्शन है वो मिल गया। अब आपको मैंने अपने घर जाके अपने हस्कीज दिखाने हैं, ठीक है? और फिर मैं कराची आऊँगा, फिर आपने मुझे अपना शिट्जू दिखाना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट शीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया साजी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने शीज, सज्जाद गुल और साजी गुल के साथ राइजिंग पाकिस्तान का स्पेशल सेशन एक्सपीरियंस किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, खुदा हाफिज।